सो हैकेथन नॉर्थ इज बेसिकली अ हैकेथॉन, एंड ये अनडाउटेबली अपने कॉलेज का तो बेस्ट हैकेथॉन है, एंड इट इज द लार्जेस्ट स्टूडेंट हेल्ड हैकेथॉन अक्रॉस द कंट्री। ये बहुत सारे लोगों ने बोला है, हमने नहीं बोला है। जैसे हैकर अर्थ के सीटीओ ने बोला था कि दिस इज द बेस्ट स्टूडेंट हेल्ड हैकेथॉन इन इंडिया। तो हैकर अर्थ तो सबको पता ही होगा आई गेस, तो अगर कोडिंग करते हो तो। सो व्हाट इज अ हैकाथॉन? तो हैकाथॉन को तुम कंसिडर कर सकते हो एज अ कॉन्टेस्ट, जो जो कि 1 डे से 36 या फिर 48 आवर्स का भी हो सकता है, जिसमें तुमको एक प्रोजेक्ट बनाना होता है एक लिमिटेड टाइम पीरियड में। मतलब जरूरी नहीं है कि तुमको वो कंप्लीट करना हो वो प्रोजेक्ट, और एनीथिंग लाइक डिजाइन रिलेटेड भी हो सकता है। बट लाइक हैकाथॉन में तुमको पार्ट क्यों करना चाहिए? क्योंकि तुम टीम में काम करना सीख जाते हो, और तुम अपने आइडियाज को इम्प्लीमेंट करना भी सीख जाते हो प्रोजेक्ट्स में। और और अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल ही बहुत अलग होता है, और तुमको नेटवर्किंग और नई नई टेक्नोलॉजीज में भी काम करने का मौका मिलता है थ्रू हैकाथॉन्स। और तुम्हारा रेज्यूम बिल्ड होता है बहुत ज़्यादा। जैसे सब लोग सीपी करते हैं, अगर तुम बहुत सारे हैकाथॉन में पार्ट लेते हो तो तुम रेज्यूमे में भी मेंशन कर सकते हो कि तुमने इस वाले हैकाथॉन में पार्ट लिया था। तो इसका भी बहुत इम्पैक्ट होता है। बहुत सारे हैकाथॉन्स में जनरली बहुत सारे फन इवेंट्स और मिनी इवेंट्स भी होते हैं, जिसमें बहुत मजा भी आता है। वरुण? सो हैक इन द नॉर्थ, तो एज जैसा गर्वित ने कहा कि हैक इन द नॉर्थ का हिंट, ये इट इज अ 36 आवर्स हैकेथॉन ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ ट्रिपल आईटी इलाहाबाद। एंड जैसा गर्वित ने बताया हैकेथॉन क्या होता है। सो एक जनरल हैकेथॉन की तरह इंडिया में कई हैकेथॉन्स ऑर्गेनाइज होते हैं, बट हिंट में ऐसा क्या है, व्हाट इज डिफरेंट इन हैक इन द नॉर्थ? सो एक बात तो एक ये है कि इट इज कंप्लीटली ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्टूडेंट्स। इसमें किसी भी फैकल्टी वगैरह फिर किसी और ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग वो हेल्प एज सच नहीं लेते हैं ऑर्गेनाइज करने में। पूरा ये हैक इन द नॉर्थ की कोर टीम ऑर्गेनाइज करती है, और इट इज जनरली ऑर्गेनाइज्ड इन द मंथ ऑफ मार्च। हर साल मार्च के महीने में इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। एंड इस बार भी ये इस बार ये अप्रैल के फर्स्ट वीक में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। सो नेक्स्ट स्लाइड। क्या तो थोड़ा इंटरेक्ट करते हैं, लाइक तुमको तुम में से किसी को पता है क्या ये कौन सी कंपनीज के लोग हैं? चैट में लिख दो। Like, तीनों एक साथ एक 1 2 साथ 3 कर। हो गया भाई। हो गया भाई, हो गया। सही। डैम, सब इतना लोग को फास्ट एक्सपेक्ट नहीं करा था। सही बात है भाई। यार मूवी को कैसे जान सकते हैं लोग? ठीक है। मैं नहीं जानता था, मेरे फर्स्ट ईयर मूवी को एक एग्जिस्ट या करता है। या सही है। हाँ, तो जैसे हम लोग की जैसा कि तुम लोग अभी जानते नहीं होगे, मोस्टली लोग तुम लोग जानते नहीं होगे इन कंपनीज के नाम, जैसे गिटहब, इलास्टिक। तो ये सब जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, ये हैक इन द नॉर्थ के स्पॉन्सर्स रही हैं और है इस बार भी। इस स्लाइड को आगे बढ़ा सकते हैं वैसे। या और बहुत सारे स्पॉन्सर्स हैक इन द नॉर्थ के थ्रू हायर भी करते हैं। तो अगर तुम पार्टिसिपेट करते हो और तुम्हारा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा होता है, लाइक डिसेंट टाइप का, तो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती है तुमको। नेक्स्ट स्लाइड कर। हाँ, तो प्रोमिनेंसी क्या है हैक इन द नॉर्थ के इंडिया में, कितना प्रोमिनेंट है? इसका हैक इन द नॉर्थ का फर्स्ट वर्जन मींस 2016 में हैक इन द नॉर्थ स्टार्ट हुआ था। और तुम इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि ये इंडिया का लार्जेस्ट स्टूडेंटल हैकेथॉन है। गलत स्क्रीन कुछ होगी क्या? क्या हाँ ठीक हुआ? है, स्क्रीन बीच में चली गई थी। सो हैक इन द नॉर्थ इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टूडेंट हेल्थ हैकेथॉन है। और इसमें इतना प्रोमिनेंट है हैकेथॉन और इतना प्रेस्टिजियस हैकेथॉन है कि इसमें सबको पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलता है। इसमें करीब हर साल कई रजिस्ट्रेशन आते हैं और उसमें से हम लोग सेलेक्ट करते हैं। टॉप 50 टू 60 टीम्स को भी मौका मिलता है इस हैकेथॉन में पार्टिसिपेट करने का।
और जो टॉप 50-60 टीम्स होती हैं वो सब बहुत बड़े-बड़े डेवलपर, हम लोग क्राइटेरिया एक बार का हैक इन द नॉर्थ का था कि ओनली गूगल समर ऑफ कोच स्टूडेंट्स या फिर जो प्रॉपर एमएलएच डेवलपर्स, खाली उन्हीं को मौका मिला था इसमें पार्टिसिपेट करने का, वरना ऐसे किसी भी जनरल स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलता है। इसी बात से तुम अंदाजा लगा सकते हो कितने बड़े लेवल का हैकेथॉन है। और जब ये ऑफलाइन मोड में ऑर्गेनाइज होता था तो जो पार्टिसिपेंट्स जिनको जो लोग इस हैकेथॉन में पार्टिसिपेट करते थे, जो टीम शॉर्टलिस्ट हो रही थी, उनके पूरा कॉलेज में आने का खर्चा और फिर उनके 3 दिन रहने की व्यवस्था, खाना पीना सब कुछ टीम हिंट देखती थी। तो जो कोई भी टीम अगर पार्टिसिपेट कर रही है तो उसके लिए एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मिलता था। So, yes, Hack in the North is quite a prominent hackathon of India. Next slide, Garvit. या और इस बात से डरना नहीं है कि वी ओनली सेलेक्ट वी सॉकर्स और एमएलएच पार्टिसिपेंट्स। तुम अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई करने में कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तुम डरना नहीं चाहिए तुमको। वैसे अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट आइडिया स्टेज में भी है तो यू कैन यूज नो कोड प्लेटफॉर्म्स, बहुत सारे हैं, तो उसके थ्रू तुम, अगर तुमको कुछ आता नहीं है टेक वाला भी, तो तुम प्रोजेक्ट बिल्ड कर सकते हो विदाउट कोडिंग एनीथिंग। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात यही है कि बीइंग अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, ये चलो उसकी स्लाइड आगे उस पे आते हैं, फिर आते हैं डायरेक्ट। हाँ, तो जल्दी से अब तुम लोग इन 3 टेक स्टैक्स को आइडेंटिफाई करके चैट में लिख दो। एंड वी विल आंसर ऑल योर क्वेरीज एट लास्ट, जितने भी चैट में आए क्वेश्चंस। या आई थिंक हो गया इसका आंसर। सो हैकेथ, या वरुण बोलना चाहेगा? ये तुम बोल लो, खुद कर लो। So Hackademic was our Keep Alive event जो last year हुआ था. It was a open event and it was 36 hour long. But ये जो Hack in the North होता है उस स्केल का नहीं था. स्केल एज इन प्राइज अमाउंट एंड ऑल उस स्केल का नहीं था, बट बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन आया था इसमें भी. अराउंड 1000 पार्टिसिपेंट्स थे. बहुत अच्छा इवेंट हुआ था इसमें. we have organized many fun events like trivia and all. Yeah, so what are the perks of volunteering for Hint as a first year? So basically what you would get is that you would get the exposure. The event will provide you with you will get to know about what all technologies are there in the world. Means when you as a first year student have come, you don't know much about what all technologies can exist. So यहाँ तक एक्सपोजर की बात है, तुम लोग को एक्सपोजर काफी ज्यादा अच्छा मिल सकता है हिंट टीम में वॉलंटियरिंग करने से. And second is the projects. You will get to see or witness the projects that are the best projects or the prizes of the students that participate in Hack in the North. You will get to see those projects from very closely. You can directly interact with the team, with the participants that have made the projects, and you can also ask questions from if you have any. Yeah, we will share these slides. And volunteering करने के हिंट में बहुत ज़्यादा perks होते हैं. Like you can interact with G-Sockers and like all the great developers that we have in our hackathon. And तुमको networking करने का बहुत अच्छा opportunity मिलता है उनसे. अगर तुम अच्छे से networking कर लेते हो तो you can even participate in other hackathon with them. And the most important thing, swags. Means we remember we were in the part of Hint. We participated as a volunteer, and then in the academic. Academic was not that big event, but still we got 2 T-shirts from because of being the member of Hint. So भाई मेरे को तो 3 मिले थे. अच्छा 3 मिले थे. Sorry.
भूल गया. Means academic was just um, a small event of Hint. It was not a full-fledged hackathon. But this year, or in 2022, we are organizing it as a full-fledged hackathon. So yes, you will get much swags by being the volunteer. And it is not necessary to participate in hackathon, but it is recommended क्योंकि तुम फ्री ही हो गया अराउंड दैट टाइम, सो तुम्हारे पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी कि इंडिया के लार्जेस्ट हैकेथॉन में तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो और तुम्हारे अपने कॉलेज का ही इवेंट है. तो तुम में से किसी को ये सब पता है टेक स्टैक कौन कौन सी है? Flutter Django is the correct answer. या सो हिंट 4 जो ऑफलाइन इवेंट हुआ था हैक इन द नॉर्थ का, उसके जो कुछ कूल प्रोजेक्ट्स जो कैंपस में बने थे, उस पे उसको एक बार एक लुक देखते हैं क्या प्रोजेक्ट्स थे. ये प्रोजेक्ट फर्स्ट आया था इन हिंट 4. हाँ, ये एक प्रोजेक्ट है जो कि थर्ड आया था, लाइक इसका एक वीडियो है शॉर्ट, देखो बहुत बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था. सो ये अपने कॉलेज में CC3 है, अगर किसी को पता हो तो वहां पे तुम खेल सकते हो. जब इससे पता लग गया होगा द लेवल ऑफ प्रोजेक्ट्स जो हिंट के दौरान बनते हैं. क्या ये एक VR बेस्ड प्रोजेक्ट था, ये भी बहुत अच्छा था. और यू ऑल कैन चेक आउट आवर प्रोजेक्ट्स हियर. यहाँ पे तुमको सारे हिंट के पास्ट प्रोजेक्ट्स दिख जाएंगे हिंट 4 के. या वजीर एक्स इज द फर्स्ट वन. बाकी के दो कौन से? भाई कुछ लोग पूछ रहे थे तो वो जो गेम था वो कौन सी लैंग्वेज में था? वो स्विफ्ट में था. वी हैव द राइट आंसर नाउ. सो ये हमारी टीम है. देव, तेजस, मृणाल, श्याम, खुशी, उत्कर्ष, चंद्रशी, वरुण. वरुण में शुभी, अनुराग, हार्दिक, प्रणव,
Precious. And then we have Akash, Arjun, Jayesh, Prakhar, Saloni, Vaidik. ये सब तुम्हारे सेकेंड ईयर्स के जस्ट सीनियर्स हैं. मतलब सेकेंड ईयर में. हाँ. मानव, नीरज, अनुष्का, शैलेश, कृष्णा, पर्व एंड सौरभ. एंड इस बार हम हैकाथॉन जो अभी होने वाला है अप्रैल स्टार्ट में, उसमें वी आर गोइंग टू गिव NFTs टू ऑल पार्टिसिपेंट्स. किसी को पता है व्हाट इज NFT? नो. किसी को पता तो माइक ऑन करके बताओ. सर नॉन फंजिबल टोकन. क्या एक होता है? ओनरशिप टोकन होता है. अरे इमेजेस से. अरे नेफ्ट नहीं भाई, क्रिप्टो करेंसी. क्रिप्टो करेंसी नहीं बोल सकते बस. क्रिप्टो करेंसी. Pixel art. Sir, it's about actually giving the right to someone with something. So it's an online pixel art. Yeah, we can say that. So हम जिसको नहीं पता है वो गूगल सर्च कर लेना व्हाट इज एन NFT. सो हम अपने जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे उनको एक यूनिक NFT देने वाले हैं. लाइक और वो हमारी टीम ही बिल्ड कर रही है, जो हैकाथॉन की टीम है जो पूरी अभी बताई, वही लोग पूरा बिल्ड करेंगे. मतलब उसका कोड, मतलब कोड सॉलिडिटी में लिख रहे हैं अभी हम. सॉलिडिटी पता है? सॉलिडिटी इज लैंग्वेज जिसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लिखते हैं. और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी नहीं पता होगा, सॉरी. जब तो यही दिस वाज ऑल अबाउट हैक इन द नॉट. किसी को अगर कुछ क्वेश्चंस हो तो वो पूछ सकता है. चाहो तुम माइक ऑन करके डायरेक्ट पूछ लो, दिक्कत नहीं है. हाउ टू पार्टिसिपेट? हम रजिस्ट्रेशंस ओपन करेंगे थोड़े टाइम में, तो तुम वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो. बट दिस टाइम वी विल शॉर्टलिस्ट. पिछली बार एकेडमिक में वो ओपन था इवेंट, उसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता था. बट सिंस ये बहुत बड़ा इवेंट होगा, इसके अराउंड लाइक 2-3 lakhs के कैश प्राइजेस होंगे इसमें. So what are the requirements? What to learn? There are no requirements as such, but तुम्हारे If you have a skill in basically means you can develop anything. If you have an idea for a project, basically we will release the theme on which Hack in the North Hint 5 would be organized. So we can means if you know anything, you have a skill, you can develop a software from with that particular thing. So what will be skills. the judging criteria of shortlisting the students? First up, your past projects, your GitHub profile, your resume, or like many such things. Utsav had a doubt, is it necessary to volunteer to participate? No, it is not No. necessary, but we as we said you, there are perks of being the volunteer of Team Hint. Yeah. So हिंट का वेबसाइट देखा है क्या? वो हम ही जो जितने भी टीम में लोग होते हैं, वॉलंटियर्स, मेंबर्स, वो सब मिलके बनाते हैं. सो जिसने नहीं देखा हो. And one more thing I like to add is that the volunteers cannot participate in the hint actually. So the participations for all is for all the people who are not in hint. As a volunteer, you will help us organize the hackathon, so you won't really have time to participate. Plus, we cannot be impartial. We cannot be partial like that. So we don't allow participants to take part in that edition of Hint itself. But there are a lot of other hackathons which you can participate in as a volunteer. unshadowed doubt, does being volunteer require any prior knowledge? No, you do not require any prior knowledge. You just come to your interviews. We will conduct the interviews. Just come to the interview and we will select you based on the skills you have. But these skills are not at all
any technical skills. You do not require any technical skill to participate in HINT, being to be a volunteer of HINT. There's a sir, those who don't volunteer in Aproksha, can they volunteer in HINT? Yes, you can volunteer in both as well. You can volunteer both in Aproksha as well as HINT. So roles will be basically to help us organize the event, like We will let you know when we will basically let you know what would be the roles when you would join, when your volunteers, when we will be conducting the interviews of the volunteer. We will let you know what exactly you have to do. Sir, how many volunteers you will shortlist? It is not fixed. We can shortlist as many if we find good volunteers. We can shortlist as many as. Okay. Yeah. If you have any questions regarding anything, it just doesn't have to be about HINT. If you have any queries about anything, you are first year, so you may have a lot of queries you might be wanting to ask. So you can ask any one of these seniors present in this meeting. Sir, what does is it the work of possible? volunteer? Yeah, one by one. Okay. So if someone else is saying something, you can write it on the Q&A section. Okay, what's the question? Sir, does it possible that in this year I will be a volunteer, next year I will perform in HINT, sorry. Yeah, you can do that. So if you don't want to participate this year, you can be a volunteer, and next year you can actually participate in the HINT if you apply, but then you won't be able to be a member of the core team of Okay. HINT. Yes, sir. Thank you, sir. It means like team members do not participate in HINT. Yes, team members cannot participate. Anyone else can participate. Team members And basically help to organize it. yes, dates will be released later. Okay, dates are not released yet. इसमें सर जो पार्टिसिपेशन होगा टीम्स का उसमें मेंबर्स कितने होंगे? Garvit sir. It can depend, means you can have a team of 3 also, you can have a team of 4 also. It generally lies yeah, between it's 4, 5. 2 to 4 is the limit. 2 to 4. Yeah, 2 to 4, sorry. So this volunteership is for how long? Until the event is completed. The event is scheduled, it is tentatively scheduled First to be week of held in the first. first week of April. Okay. It just भाई किसी ने स्विमिंग की थी अपने ईयर से? मैंने की थी. अरे वही नॉर्मल स्टैंडर्ड जो हाँ. ओलंपिक डेप्थ होती है वही है उसकी, बिल्कुल वही साइज है उसका. I think as far as I remember 6 to 8 maximum 8 है या उतना हाँ, भी डीप नहीं एंड है. में 8 है वैसे. नहीं 5 भी है. नहीं 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 भाई, 8 तो नहीं है भाई, मैंने करी है. डीप एंड में है. 6 डीप है एंड में शायद. नहीं है भाई, नहीं है. 6 है. 15 से ज्यादा है. डूड मैं कर रहा है भाई. अरे हाँ भाई, सब करते हैं, साफ भी होता है, बहुत ही सही है वो. तुम लोग स्विमिंग वगैरह सीख लो, बिल्कुल फ्री है स्विमिंग वहाँ पे सीखना, इंस्ट्रक्टर भी मिलता है. फ्री नहीं है भाई. हाँ मतलब थोड़ा कम, मतलब पता नहीं, मुझसे तो सर ने ये बोला, मैं तो कभी गया नहीं था. Volunteer form jaldi will float, so you'll all receive it in the mail. 2 days, 1 or 2 days you will डेट्स क्या receive थी? it. डेट्स नहीं बतानी. किसकी? इंटरव्यूज 7 को मिला था. Tentatively it is Yeah. 7, but you will get an email. सर Okay, yeah. Yeah. सर कैन सीनियर्स ने सर कोई वो बना रखा है रोड मैप फर्स्ट ईयर वालों के लिए कि थोड़ा इस तरह से करना चाहिए? इस तरह से मतलब किस पर्टिकुलर देख
और तो देख elaborate. अभी हाँ देख अभी एपी के मंथ होगा, ठीक है ना, अभी स्टार्ट होने वाला है। तो उसमें तुम वर्कशॉप्स होंगे तो सारी अटेंड करना वो वर्कशॉप्स। तुमको पता लग जाएगा कि डिफरेंट डिफरेंट क्या रोड मैप्स हो सकते हैं, और तुम खुद से चूज करना। सबका कोई स्टैंडर्ड नहीं होता क्योंकि सबकी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स होती है। मेरे को नहीं पता ना, तेरे को वेब करना है, ऐप करना है, तो तू सब ट्राई कर पहले कि तेरा इंटरेस्ट जानने के लिए कि तेरे को क्या करना है। एआई एमएल, इस बार एपी के मंथ में ब्लॉकचेन भी है, तो सब चीज ट्राई कर, फिर जज कर कि तेरे को क्या करना है। और एपी के मंथ से तुमको बहुत अच्छा एक स्टार्ट मिलेगा। I would like to say that please maintain decorum in the chat and don't ask absurd questions. Any other question? So what could be the minimum skills that we acquire before hacking the North for him? Means A we should typical focus on participant in the Hack in the North is someone um, that has a few projects that they have done before. If they are impressive enough, we will shortlist. And it just you can register for the Hack in the North, and we will definitely look into your profile, what work you have done before, what hackathons you have participated before. So what are your skill set? How many technologies have you worked on? That sort of thing that we will look into it. There's no set path or standard things that we think that everyone should always have before participating in Hackathon. So you should always register for it. Maybe it is good enough for your participation, and we will allow you to participate. GSOC related, we generally organize GSOC related orientation in November or December. So if you are interested, then you can check out Geek Heaven YouTube channel. वहाँ पे we have uploaded the video. We will organize a workshop or the doubt session in the Proksha month of FOSS wing. So you can we will clear all your doubts in the APK month itself regarding GSOC for the first year students. You really don't have to worry about internships from now. Focus on getting to know the college and the course first. That is the purpose of being a first year student. Actually, how to start if we are beginner? See, the preliminary requirement is first giving your best in the semester courses, because you also need to have a decent CGPA. Apart from that, you can always try things. Geek Haven will probably tell you about the different fields that are available. That is WebD, AppD, graphic design, there's ML/AI. You have to experiment on your own. There is no hard or fast rules that you have to do something. Just read about stuff and try experimenting, try coding, and whatever seems the best to you, continue doing that. Try to maintain CGPA of more than 8, but since I think it is first year is also happening online, right? Online classes. Try it that it should be above 8.5. Means if you are above 8.5, you are quite secure. Yeah, in you everything. can sit on every company, almost every company. You can sit with 8.5 CGPA. 7.5 is also good, but safe side is 8.5. Have to score 8.5. कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन में सब हो जाएगा 8.5 वगैरह, ठीक है। जावा कहाँ से सीखनी चाहिए भाई? सीख जाओगे, थर्ड सेमेस्टर में आएगी जावा, थर्ड सेमेस्टर में आएगी, लाल कहाँ से पढ़ें? लाल के लिए कहाँ से पढ़ते हैं भाई, बताओ। बुक्स वगैरह पढ़ लो यार, बुक्स सही वो थी एक वो। बुक थी, आई थिंक शॉम्स या ऐसा कुछ नाम शॉम्स था करके उसका, भी वो नहीं है, अच्छी बुक थी। वो हिलबर्ट करके भी एक थी,
ईसी वालों को हाँ भी हिलबर्ट थी यार, शॉम्स तो शायद यूएमसी की थी शायद। ईसी वालों को सी प्लस प्लस बताते हैं, सी प्लस प्लस वगैरह, जावा तो नहीं, है ना। सर हमारे सारे लैंग्वेजेस को स्ट्रॉन्ग करना रहता है क्या? नहीं भाई, कोई 2-3 लैंग्वेज कर लो ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। अरे एक कर लो कोशिश यार करो बस। अभी तुम एक लोग भी कि कर लो। जावा में स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स बना लो, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, बहुत दूर तक काम आता है। और सी प्लस प्लस तो बेसिक करना शुरू कर दो। विल देयर बी ऑप्शन बिटवीन जावा एंड सी प्लस प्लस? नहीं भाई, आईटी वालों को जावा पढ़ाई जाती है अलग से ओओएम में, है ना। सी प्लस प्लस के बाद डीएसए करें क्या? हाँ भाई बिल्कुल। The important subjects on which you should must focus, तो पहले फर्स्ट सेमेस्टर में तुमको आईटीपी है, तो आईटीपी को सबसे अच्छे से पढ़ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है तुम्हारे फर्स्ट सेमेस्टर का। एंड बाकी सब्जेक्ट्स में भी लेकिन सीजी मेंटेन करके रखना। डेवलपमेंट वर्सेस सीपी एज ए फ्रेशर, ब्रो यू शुड बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लोर एवरीथिंग। तुम्हें सब कुछ, हर तरफ हर चीज ट्राई करनी चाहिए, फिर देखना चाहिए कि किसमें तुम्हारा इंटरेस्ट आ रहा है। डेवलपमेंट के अलग तुम्हारे फायदे हैं, सीपी तो चलो इम्पोर्टेंट है ही, तो सीपी तो तुमको एंड में करना ही करना है, चाहे तुम अभी करो चाहे बाद में करो, सीपी जिसको तो करना ही जीसॉक करना का है। मन है, जिसको जीसॉक का मन है वो डेवलपमेंट करना कर सकता है, ठीक है ना। उसको डेवलपमेंट आनी चाहिए जीसॉक में, है ना। जीसॉक में डेवलपमेंट ज़्यादा पूछी जाती है। वरुण सर कंफर्म करो यस इस सर। बात को। हाँ सर, हाँ बेसिकली डेवलपर्स का वो ज्यादा रहता है, ये बट डेवलपर्स का ही रहता है जीसॉक में, है ना। ईसी पहले लेकिन इन लोग को वही है कि अभी फर्स्ट ईयर के उसमें इन लोग को हर चीज एक्सप्लोर करना चाहिए, सब कुछ सब एक्सप्लोर कुछ करना चाहिए, मैं भी यही बोलूँगा, है ना। गाइड ईसी स्टूडेंट्स फॉर कोडिंग, भाई हो जाता है सब, है ना। ऐप डेव कहाँ से सीखें? एफडी विंग वाले अभी एपी के मंथ लेंगे, उसमें सीखना। अरे भाई तुम कुछ मत करो, एपी के मंथ में चुपचाप एपी के मंथ हेडफोन लगा के बैठ जाना, हाँ, सब सारी पता लग वर्कशीट्स जाएगा। कर लो। तुमको वेब ऐप फॉस हर मशीन सब कुछ सिखाया जाएगा। हैकिंग भी सिखा देंगे, हैकिंग भी सिखा देंगे उसमें, साइबर सिक्योरिटी वाले, ठीक है ना। किसी को मन करता हो ना कि हैकिंग सीखनी है मेरे को, टाइमिंग फॉर एपी के वर्कशॉप अभी आ जाएगा उसका शेड्यूल भी। अभी क्लासेस के अलावा और क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं टू इंक्रीज अवर स्किल्स? मजे कर सकते हो, ठीक है। बेसिक्स ऑफ सी एंड जावा प्रोग्रामिंग के बाद क्वेश्चन या आगे क्या करें? क्वेश्चंस लगा सकते हो हैकर अर्थ वगैरह के थ्रू, हैकर अगर पे लगाओ, है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग इंप्रूव कर सकते हो। हैकर अर्थ पे तो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस है, इम्प्लीमेंटेशन में जाओ और सब शुरू कर दो, वेरी इजी से लेके मीडियम से लेके हार्ड तक पहुंच जाओ। हाउ टू डू हैकिंग? कोई चाहे तो अनम्यूट करके खुद बोल भी सकता है। सर अप्रोक्षा मंथ में जो क्लासेस होंगी और जो हमारी कॉलेज की क्लासेस है वो क्लास होंगी, एंड अप्रोक्षा की नहीं अपनी नहीं खुद नहीं की नहीं क्लासेस। नहीं 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 नहीं, और अप्रोक्षा की खुद की क्लासेस नहीं, अप्रोक्षा मंथ, अप्रोक्षा जो टेक्निकल फेस्ट है वो गीक हेवन टेक्निकल सोसाइटी के साथ मिलकर अप्रोक्षा मंथ ऑर्गेनाइज करता है, उसमें गीक हेवन के गीक हेवन के जो मेंबर्स कोऑर्डिनेटर्स होते हैं वो लोग क्लास लेते हैं। कि वो लोग चिराग क्लास लेते हैं। एपीके में पूरा कोर्स कैसे होगा? टाइम तो काफी लिमिटेड है, तो पूरा कोर्स कोई नहीं करा रहा तुमको, तुमको बस स्टार्ट करवा देंगे, ठीक है। तुमको इंटरेस्ट आता है तो उसमें कंटिन्यू करना, ठीक है। एपीके में स्क्रैच से होगा, बिल्कुल सब कुछ स्क्रैच से हाँ स्क्रैच से होगा भाई। होगा। क्लासेस किस किस दिन होगी? अभी टाइम टेबल आ जाएगा उसका भी। अरे एकदम टाइम टेबल कुछ नहीं आएगा, बस तुमको बता देंगे कि इस हाँ दिन क्लास है तो अटेंड कर लेना, बस ऐसा कोई टाइम टेबल नहीं आएगा। हेलो सर। बोलो। बोलो सर आप बोलो। में से कोई म्यूजिक सोसाइटी से है? एक डाउट था। कौन हाँ सी सोसाइटी? म्यूजिक सोसाइटी से। अच्छा, म्यूजिक सोसाइटी से। हाँ बोलो बोलो बोलो। मैम ये जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया है उसमें हाँ उसमें जी। क्या वीडियो क्लिप देना मैंडेटरी है या लाइव ऑडिशन में ही होगा? वीडियो क्लिप दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि हम लोग फिर देख पाएंगे और उस हिसाब से तुम्हें इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करेंगे। तो तुम्हें लाइव परफॉर्म करने का मौका बस इंटरव्यू में मिलेगा, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए तुम्हें वीडियो क्लिप शायद देनी चाहिए, वरना शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाओगे। ओके मैम, थैंक यू।
थैंक यू मैम। तो अरे फर्स्ट ईयर में ज्यादा रखनी होती है ऐसा कुछ नहीं है भाई। फर्स्ट ईयर में CGPA कुछ ऐसा नहीं होता। I am बहुत लोग तो currently फर्स्ट ईयर doing में ही गिरते CP हैं। on C++, around 1000 rating on CF. Should I continue to learn DSA or start development? CF पे मजा आ रहा है तो DSA करो भाई, आगे कंटिन्यू करो, किसने मना किया है। कोड शेफ कोर्सेज में क्वेश्चन अभी से करने लग जाएं या अभी मौज करें?